नमस्कार। मैं हूं शुभम कुमार और आप सब देख रहे हैं राइट इंडिया 24। देश भर में अलग अलग तरीके से चुनावों की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ भारत में 18वें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान लगभग हो रहा है, लेकिन सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर सीटों की पहचान भी कर ली है और इन सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले उम्मीदवार का ऐलान करने की तैयारी है। वहीं विपक्षी दलों का एनडीए गठबंधन आपसी कलह से जूझ रहा है। अब तक कई बड़ी पार्टियां अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं, साथ ही साथ ऐलान भी कर रही हैं। पर कई बड़े नेता इस गठबंधन के साथ साथ पार्टी भी छोड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गठबंधन से अलग होना रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी भी आम चुनाव को अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी अकेले चुनाव की लड़ने की तैयारी करते हैं, बात कहते हैं, तो इंडिया नाम सिर्फ गठबंधन नाम सिर्फ नाम का रह जाएगा और एनडीए को चुनौती देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चुनाव आयोग फरवरी महीने के अंत तक या फिर मार्च के पहले सप्ताह में आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके बाद सभी दल और गठबंधन को 543 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करना होगा। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन इसके लिए तैयार है और जल्द ही उन सीटों पर उम्मीदवारों का नाम भी ऐलान कर सकता है जहां उसे जीत नहीं मिली है। लेकिन इंडिया गठबंधन के चुनौती बड़ी दिखाई दे रही है। कई दल पहले ही गठबंधन को झटका दे चुके हैं। यहां हम बता रहे हैं कि अब तक किन दलों ने गठबंधन को झटका दिया है। सबसे पहले अगर बात करें तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाला जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अब इंडिया गठबंधन से अलग हो चुका है और नीतीश एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री का ही गठबंधन से अलग हो जाना इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। अब विपक्षी खेमे के लिए बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 10 सीट जीत पाना भी बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर 2019 की बात करें तो यहाँ कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी, जबकि आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन 16 सांसद वाली जेडीयू पार्टी अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन के पास 40 से 39 सांसद हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ एक सांसद है। अगर इस बार भी नतीजे ज्यादा नहीं बदलते तो बिहार में विपक्षी गठबंधन को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने 24 फरवरी को माफ कीजिएगा 24 जनवरी को ऐलान किया था कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने गठबंधन से किनारा नहीं किया है, लेकिन उनका अकेले चुनाव लड़ना और इसका फैसला लेना गठबंधन के लिए बड़ा नुकसान बन सकता है, क्योंकि विपक्षी दलों को एक होने की वजह यही थी कि भाजपा के खिलाफ पड़ने वाले वोट जो होते हैं उनको एक साथ लाया जा सके, क्योंकि वो अलग अलग दलों में बढ़ जाते हैं। और अब अगर टीएमसी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ती है तो गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल भी उसी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस स्थिति में अगर गठबंधन करने से मिलने वाला फायदा नहीं होगा तो 2019 में कांग्रेस ने यहाँ 42 में से जो 2 सीटें जीती थी, भाजपा को 18 और टीएमसी को 22 सीटें जो मिली थी, उनका नुकसान हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। ये पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। इन दोनों राज्यों में गठबंधन की सीट बंटवारे और विवाद के चलते इंडिया को नुकसान हो सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी दोनों राज्यों में कांग्रेस के विकल्प के रूप में ही आई है। ऐसे में अगर कांग्रेस इन दोनों जगहों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारती है तो इंडिया गठबंधन का नुकसान कम हो सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य के सभी 13 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं और यह भी कहा था कि राज्य में उनकी पार्टी का कांग्रेस से कोई नाता नहीं है।
2019 में कांग्रेस ने यहाँ 8 और आपने 1 सीट जीती थी। अब अगर ये पूरा का पूरा खेमा बिखरता है तो अपने आप में इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है और साथ ही आगामी चुनावों में इनका लड़ना बेहद मुश्किल भी हो सकता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राइज इंडिया 24। नमस्कार।